आप हमारे चैनल तेवर न्यूज़ पर नए हैं और हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और हमें शुक्रिया का मौका दें। पीएम नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में मंदिर का उद्घाटन करने के बाद पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया और सभी धर्म का आदर करते हुए कहा कि एक ही ईश्वर है और इसी सत्य की सब अलग अलग आराधना करते हैं। इस प्रकार से पूरा विश्व एक खानदान है। इस अवसर पर उन्होंने अबू धाबी के शेख का हृदय से आभार भी व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण को सुनकर आप भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। लेकिन क्या वो भारत में सभी धर्म का आदर और उसके मानने वालों का सम्मान करते हैं? क्या भारत में हिंदू मुस्लिम के बीच जो नफरत की खाई है, क्या उसे पाटने की प्रधानमंत्री ने कभी कोशिश की है? और अगर अब तक नहीं की है तो अब उन्हें करनी चाहिए, क्योंकि अबू धाबी जो एक मुस्लिम देश है उसने मंदिर बनाने की जगह दी है और भारत में अभी 700 बरस पुरानी मस्जिद सरकारी हुक्मनामे से तोड़ी गई है। सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और क्या कुछ कहा। हमारे वेदों ने कहा है, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात एक ही ईश्वर को, एक ही सत्य को विद्वान लोग अलग अलग तरह से बताते हैं। ये दर्शन भारत की मूल चेतना का हिस्सा है। इसलिए हम स्वभाव से ही न केवल सबको स्वीकार करते हैं बल्कि सबका स्वागत भी करते हैं। हमें विविधता में बैर नहीं दिखता, हमें विविधता ही विशेषता लगती है। आज वैश्विक संघर्षों और चुनौतियों के सामने ये विचार हमें एक विश्वास देता है, मानवता में हमारे विश्वास को मजबूत करता है। इस मंदिर में आपको पग पग पर विविधता में विश्वास की ये झलक दिखेगी। मंदिर की दीवारों पर हिंदू धर्म के साथ साथ इजिप्ट की हायरोग्लिफ और बाइबल की, कुरान की कहानियां भी उकेरी गई है। मैं देख रहा था, मंदिर में प्रवेश करते ही वॉल ऑफ हार्मनी के दर्शन होते हैं। इसे हमारे बोहरा मुस्लिम समाज के भाइयों ने बनवाया है। इसके बाद इस बिल्डिंग का इंप्रेसिव 3D एक्सपीरियंस होता है। इसे पारसी समाज ने शुरू करवाया है। यहां लंगर की जिम्मेदारी के लिए हमारे सिख भाई बहन सामने आए हैं। मंदिर के निर्माण में हर धर्म संप्रदाय के लोगों ने काम किया है। मुझे ये भी बताया गया है कि मंदिर के 7 स्तंभ या मीनारे यूएई के 7 अमीरात के प्रतीक है। यही भारत के लोगों का स्वभाव भी है। हम जहां जाते हैं वहां की संस्कृति को, वहां के मूल्यों को सम्मान भी देते हैं और उन्हें आत्मसात भी करते हैं। और ये देखना कितना सुखद है कि सबके सम्मान का यही भाव हिज हाइनेस शेख मोहम्मद के जीवन में भी साफ दिखता है। मेरे ब्रदर, मेरे मित्र, शेख मोहम्मद बिन जायद का भी विजन है, वी आर ऑल ब्रदर्स। उन्होंने अबू धाबी में हाउस ऑफ अब्राहम फैमिली बनाया। इस एक कॉम्प्लेक्स में मस्जिद भी है, चर्च भी है और सिनगॉग भी है। और अब अबू धाबी में भगवान स्वामीनारायण का ये मंदिर
विविधता में एकता के उस विचार को नया विस्तार दे रहा है। साथियों, आज इस भव्य और पवित्र जगह से मैं एक और खुशखबरी देना चाहता हूं। आज सुबह यूएई के उपराष्ट्रपति हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद ने दुबई में भारतीय श्रमिकों के लिए एक अस्पताल बनाने के लिए जमीन देने की घोषणा की है। मैं उनका और मेरे ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।